सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के बारे में। तो आरईसी कन्नौज का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, रैंकिंग कॉलेज की, कट ऑफ को देखेंगे, प्लेसमेंट को देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे। आज के इस कंप्लीट वीडियो में होनेस्ट रिव्यू करेंगे आरईसी कन्नौज का। तो देखिए, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आरईसी कन्नौज का हॉनेस्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कट ऑफ आप सभी को बता दूंगा, एक्चुअल कट ऑफ यूपी टेक काउंसलिंग के माध्यम से। यूपी टेक काउंसलिंग में आप सभी को दो कट ऑफ देखने को मिलेगी, एक बीटेक 4 ईयर और एक बीटेक लेटरल एंट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आरईसी कन्नौज को। ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 2015 में हुआ है और अभी 2023 की बैच चल रही है। ठीक है, तो आपको कॉलेज न्यू देखने को मिलेगा एकदम। ठीक है, हॉस्टल भी न्यू देखने को मिलेगा, कॉलेज हॉस्टल सब कुछ न्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम कौन सा होता है, तो एग्जाम आप सभी को जेई मेंस का देना होता है। ठीक है, बीटेक 4 ईयर के लिए जेई मेंस का, और अगर लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। ठीक है, अब कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं मैं आगे आप सभी को बता दूंगा। यहाँ पर 4 कोर्सेज रन करते हैं। एफिलिएशन जो है वो एकेटीयू से है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप सभी को एडमिशन कैसे मिलेगा एकेटीयू के इस कॉलेज में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज में? तो जेई मेंस या सीयूटी के बाद आप सभी को यूपी टेक काउंसलिंग करानी होगी। ठीक है, यूपी टेक काउंसलिंग के बाद आप सभी को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अप्रूवल जो है वो आईसीटीई से है। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं आप सभी सब एआईसीटीई से अप्रूव्ड होंगे। ठीक है, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, इवन जितने भी डिप्लोमा कॉलेज हैं, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, फैकल्टी काउंट यहाँ पर लगभग 28 के आसपास है या 30 के आसपास आपको फैकल्टी काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कैंपस साइज लगभग 20 एकड़ का है यहाँ पर। ठीक है, तो एवरेज कैंपस है, आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कन्नौज की फैसिलिटीज को देखें तो यहाँ पर बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल जाता है। ठीक है, लगे हाथ फीस के बारे में बात करें तो आपको बॉयज हॉस्टल जो है 12,000 पर ईयर में मिलेगा, जिसमें से 2,000 रुपए आपको अगले साल माइनस हो जाएगा कॉशन मनी के रूप में। ठीक है, तो आपको 10K पर ईयर हॉस्टल में 10K पर ईयर लगेगा हॉस्टल की फीस। सेम गर्ल्स के लिए भी यही कंडीशन है। और 16,000 रुपए आप सभी को एडवांस देने होंगे, किस चीज के? ठीक है, 16,000 रुपए आपको एडवांस देने होंगे मेस के। ठीक है, ये आपका पर सेमेस्टर है। ठीक है, तो लगभग आपको 40,000 में हॉस्टल मिल जा रहा है, जो कि काफी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा आप सभी को यहाँ पर मिल जाती है, कैफेटेरिया अंदर ही मिल जाता है, बैंक एटीएम भी अंदर होगा। ठीक है, ऑडिटोरियम जो है वो आप सभी को मिल जाएगा यहीं पर, प्लेसमेंट यहीं पर, सेमिनार या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपको ऑडिटोरियम लाया जाता है। आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके हिसाब से आपको लेबोरेटरीज मिल जाएगी। बैंक एटीएम की सुविधा अंदर मिल जाएगी, यहीं पर चालान के माध्यम से आप अपनी फीस वगैरह सबमिट करेंगे। स्पोर्ट्स आप सभी को बिल्कुल प्लेग्राउंड बढ़िया बना हुआ है, और अपने हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो आप सभी के लिए और बेस्ट है। और बाहर वाले भी बच्चे टाइम से टाइम पर जो भी खेल का आयोजन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी को कंप्यूटर लैब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिम है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। ठीक है, जो कि हॉस्टल वाले बच्चे ही इसे यूज करेंगे। ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा, फर्स्ट एड मिलता है सभी को, बाकी आपका बड़ा इशू हो तो खुद से मैनेज करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज स्टाफ के लिए, आपकी फैकल्टीज के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स जो नजदीक के हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मिलती हैं। एलुमिनी एसोसिएशन बिल्कुल कराया जा रहा है, अब हर एक कॉलेज में लगभग इस फंक्शन को जरूर आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, तरह तरह से करते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब यहाँ का जो सिस्टम होगा आप सभी जाएंगे तो वहां पता चल पाएगा। ठीक है, वाईफाई की सुविधा कॉलेज वालों और हॉस्टल दोनों को मिल जाती है। ठीक है, तो वाईफाई की सुविधा आप सभी को मिल जाएगी। तो ये फिलहाल फैसिलिटीज थी। अब स्पेशलाइजेशन को देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज हैं। तो मैंने आप सभी को बताया कि सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। 4 इयर्स बीटेक के लिए आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और लेटर एंट्री के लिए आप सभी को सीबीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ये बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। आरईसी कन्नौज जो है उसकी फीस जो है वो 60,500 रुपए है, जिसमें से आपका 5,000 रुपए कॉशन मनी जो है वो रिफंड हो जाता है, और 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका अगले साल से नहीं लगेगा। तो आने वाले 3 साल में जो फीस लगने वाली है बीटेक की, वो लगभग 53,000 के आसपास इस कॉलेज में पड़ेगी। फर्स्ट ईयर 60,500 देना पड़ेगा। ठीक है, लेटरल एंट्री के लिए बात करें तो सेम कंडीशन है। ठीक है, आपका 5,000 रुपए कॉशन मनी जो है वो
रिफंड हो जाता है और 2000 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो 1 साल में ही पहली बार लगता है। बाकी आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है वो 53,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर ये रहा। हॉस्टल की फीस मैंने बता दी। सभी बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप की सुविधा मिलेगी। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप की सुविधा में लगभग आप सभी को 55,000 के आसपास मिलेगा सुविधा। ठीक है, तो 55,000 के आसपास आप सभी की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल सबकी फीस मैंने बता दी है। और गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप रुकेगी नहीं। अगर सबका डॉक्यूमेंट सही होगा तो आप सभी की स्कॉलरशिप बिल्कुल आ जाती है। ठीक है, ये बात टोटल हॉस्टल को लेकर थी। फैकल्टीज आप सभी के लगभग आईआईटी और एनआईटी की प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, सब एमटेक और पीएचडी होल्डर्स होंगे। लगभग आईआईटी और एनआईटी से ही पीएचडी और एमटेक कर रखा होगा। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टीज अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस लेवल की पढ़ाई तो नहीं होती है। बट हाँ, आप अगर खुद से मेहनत करेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये फिलहाल आपके टोटल चीजें थी कॉलेज को लेकर। मैं बताऊं कट ऑफ कितना जाता है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ को मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के सामने। ठीक है, एक शॉर्ट कट ऑफ देखूंगा आप सभी के सामने। अगर मैं बात करूं आप सभी के सीएसई की, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें, उसके बाद आप सभी की इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, और अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, ये आपका जेई मेंस मान लो। ठीक है, जेई मेंस मान लो, और ये आपका सीयूईटी मान लो। ठीक है, तो सीयूईटी में सिविल का जो कट ऑफ जाता है वो 250 के आसपास आपका एडमिशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल लगभग 430 के पास गया है, 437 गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 512 के आसपास है, और सिविल इंजीनियरिंग का लगभग 450 के आसपास मान सकते हैं। ये सीबीटी का कट ऑफ है, यानी बीटेक लेटर एंट्री वालों के लिए। सीएससी के लिए लगभग 1,17,000 के आसपास है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो अगर जनरल की है तो लगभग 4 लाख के आसपास आप सभी का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यही हाल है, लगभग 4.5 लाख के आसपास आप यहाँ पर एडमिशन मान सकते हैं। और सिविल का लगभग 5 लाख के अंदर रैंक होगी तो आराम से इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये जनरल के लिए मैं लास्ट राउंड तक का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये जेई मेंस और सीबीटी का कुछ कट ऑफ था जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ठीक है, तो इस कॉलेज में प्लेसमेंट, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज तो लगभग 12 लाख के आसपास गया है। ठीक है, जो हाईएस्ट पैकेज गया है, मैं बात करता हूँ हाईएस्ट पैकेज की, और फिर एवरेज पैकेज की बात करूंगा। ठीक है, तो एवरेज पैकेज जो है 3.5 लाख पर एनम है। ठीक है, ये बात है आपके एवरेज पैकेज को। हाईएस्ट आप 12 लाख के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, वो 2 से 4 बच्चों का होता है, और लगभग 100% बच्चों का प्लेसमेंट सीएससी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर आपका इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, मैं आपका सिविल डिपार्टमेंट है तो उसमें बहुत कम प्लेसमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत जरूर प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल आरईसी कन्नौज के बारे में था। जितने भी आरईसी हैं, बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि आरईसी एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं जो आरईसी है, ठीक है, इनको सेलेक्ट करने का क्या क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो फीस आपकी जो होती है वो लो होती है, पहला रीजन ये है। ठीक है, फीस में आपका हॉस्टल फीस भी और ट्यूशन फीस दोनों मान लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप सभी को यहाँ पर गेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए मौका मिल जाएगा, तो गुड चांस है आप सभी को कि अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, तीसरा आप सभी के लिए यहाँ पर है कि क्राउड कम रहती है। ठीक है, ठीक है, क्राउड यहाँ पर कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट है, सिर्फ बीटेक के ही बच्चे रहेंगे। तो इस तरीके से मेजर तो फैक्टर फीस रहता है, और चौथा ये रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसका अलग ही होता है माहौल। ठीक है, तो इन तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि आप सभी को आरईसीज में एडमिशन के लिए सही रहते हैं। बाकी आप सभी की अगर पास फीस है तो अच्छे कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं। आपका काइट गाजियाबाद है, ठीक है, एकेजीसी है, ठीक है, सीएस के लिए, और आपका जेएसएस नोएडा है, फिर उसके बाद आप सभी का एबीएस है। ठीक है, एबीएस है, आरकेजीआईटी है, ठीक है, गलगोटिया है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉलेज बहुत हैं। ठीक है, गलगोटिया तो जो कि टॉप के कॉलेज में आते हैं, तो आप सभी इन कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट इन कॉलेज को एक नॉर्मल फैमिली के जो बच्चे हैं वही प्रेफर करते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।